नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके सुबह स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी से संबंधित टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई वर्षों से एग्जाम में भी लगातार पूछा जा रहा है। आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो दोस्तों भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? आपका ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर हरियाणा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो दोस्तों पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया हजारीपुर में, गया में, रांची में या फिर पटना में। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है हजारीपुर में। पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय हजारीपुर में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व में प्रथम रेल कब चली? दोस्तों विश्व में प्रथम रेल कब चली थे, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1815, 1825, 1835 या फिर 1855। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1825। तो विश्व में प्रथम रेल 1825 में चली थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? दोस्तों अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? आपका ऑप्शन के फेवरी क्वीन, अंतिम सितारा, ओरिएंट एक्सप्रेस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है फेरी क्वीन। तो अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन के आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? आपका ऑप्शन है जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस, गोरखपुर कोची एक्सप्रेस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस। तो जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है, वह जगह कौन सा है दोस्तों, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया वाराणसी, मुंबई, चेन्नई या फिर कपूरथला। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। तो मुंबई जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? आपका ऑप्शन दिए हुबली, अहमदाबाद, बिलासपुर या फिर हाजीरपुर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी अहमदाबाद। तो अहमदाबाद रेलवे मुख्यालय नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हजारीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? आपका ऑप्शन दिए पूर्व उत्तर रेलवे, पूर्व सीमांत रेलवे, पूर्व पश्चिम रेलवे या फिर पूर्व मध्य रेलवे। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी पूर्व मध्य रेलवे। तो पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हजारीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम पूर्व मध्य रेलवे हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा। वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो दोस्तों वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन है बेंगलोर और मैसूर, चेन्नई और मैसूर, चेन्नई और बेंगलोर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी चेन्नई और मैसूर। तो वृंदावन एक्सप्रेस चेन्नई और मैसूर के बीच चलती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है?
दोस्तों पहिए और एक्सील बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित हैं? आपका ऑप्शन डी बेंगलोर, कानपुर, चित्तरंजन या फिर चेन्नई। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है बेंगलोर। तो पहिए और एक्सील बनाने वाले रेलवे यूनिट बेंगलोर में अवस्थित हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? आपका ऑप्शन डी वायु सेवा, रेलवे, बस या फिर नौ परिवहन सेवा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी रेलवे। तो देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से रेलवे सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? तो दोस्तों भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दी 1925 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में या फिर 2828 ईस्वी में। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन 1925 ईस्वी में। तो भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन 1925 ईस्वी में चली थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है सद्भावना एक्सप्रेस, सदा ए सरहद, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस या फिर समझौता एक्सप्रेस। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी समझौता एक्सप्रेस। तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम समझौता एक्सप्रेस है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। आपका ऑप्शन दिए छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी बिहार में। तो रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर बिहार में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। रेल मंत्रालय ने विलीज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष शुरू की थी? दोस्तों रेल मंत्रालय ने विलीज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष शुरू की थी? आपका ऑप्शन दिए 2004 में, 2005 में, 2006 में या फिर 2007 में। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है 2004 में। तो रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा 2004 में किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? दोस्तों पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? आपका ऑप्शन दिया नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या फिर मणिपुर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी मेघालय। पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य में रेल मार्ग नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? दोस्तों भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? आपका ऑप्शन दिया लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड बेटिंग। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी शासन काल में बिछाई गई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के माध्यम चली? दोस्तों भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के माध्यम चली? आपका ऑप्शन दे मुंबई दिल्ली, दिल्ली थाड़े, मुंबई पुणे या फिर मुंबई थाड़े। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी मुंबई थाड़े। तो भारत में सर्वप्रथम रेल मुंबई थाड़े स्टेशनों के माध्यम से चली थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित राज्य समूह में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो दोस्तों निम्नलिखित राज्य समूह में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? आपका ऑप्शन दिए पंजाब और तमिलनाडु, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और पंजाब या फिर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए पंजाब और तमिलनाडु। तो निम्नलिखित राज्य समूह में पंजाब और तमिलनाडु वह राज्य है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरुआत हुआ? दोस्तों 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की शुरुआत हुआ? आपका ऑप्शन दिए बांग्लादेश एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस,
गतिमान एक्सप्रेस या फिर महाराजा एक्सप्रेस। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंधन एक्सप्रेस। तो 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य बंधन एक्सप्रेस नई ट्रेन की सेवा शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है किताब किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों किताब किस भाषा का शब्द है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया अरबी, हिंदी, उर्दू या फिर फारसी। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप सबके लिए, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुंचती रहे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।